हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा समझता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त भी होंगे। तो चलिए आज हम लोगों को क्लास 12 का PYQ लगाना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसको पहले देख के समझिए कि इसमें बनना क्या है। ये वैसे तो लीनियर का है, मतलब जैसे तीन चार वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, लीनियर डिफरेंशियल हो गया या फिर एक जिसमें कुछ y की जगह पुट करते हैं, तो ऐसा कुछ है इसमें। ठीक है, तो पहले ध्यान दीजिए। इसमें एक चीज़ हम आपको यहीं से बता दें कि dy/dx है, मतलब कि y/x है। इसका मतलब y की जगह क्या पुट किया जाएगा, vx पुट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं से इसको शुरुआत देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा आंसर है इसका। तो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा 1 बाय 1 करके ज़रा ध्यान देने का प्रयास करें। देखो क्या करेंगे कि ये यहाँ dy है, ठीक है, और यहाँ dx है। तो पहले काम करो कि dy/dx एक तरफ कर लो। तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन यहीं से करते हैं। तो dy, देखो dy ऊपर है, क्या ये dy है, ये वहीं है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको नीचे भेज दे रहे हैं। तो ये ऊपर रहेगा, dx कहाँ चला गया, नीचे। ये देखो dx नीचे चला गया। ठीक, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो लाइन यही है, तो x cos y/x प्लस y sin y/x, ठीक है, और इसके बाहर पूरे के y है। ठीक है, नीचे अब ये आएगा, तो नीचे क्या आएगा, y sin y/x माइनस x cos y/x, और इसके पूरे के बाहर क्या, पूरे के बाहर क्या है, x है। ठीक है, अब इसमें पुट करना है y बराबर vx। क्या पुट करना है, y बराबर vx। अब डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ dy/dx की वैल्यू चाहता है, तो डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए, तो इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का, कहने का मतलब dy/dx, y का रेट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ x का करेंगे 1 होगा तो v बचेगा, प्लस x को रखेंगे, v को करेंगे तो dv/dx। गुड, तो यहाँ पर अब वहाँ वैल्यू रखने का प्रयास करें, इसकी जगह ये रखें, तो v प्लस x dv/dx इज इक्वल्स टू, x तो वैसे ही y की जगह vx रखना है, तो x cos vx अपॉन x। ठीक है, यहाँ रख दिया, ठीक, प्लस vx साइन vx अपॉन x, और इस पूरे के बाहर ये वाले y की जगह भी vx रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी वही काम करना है, vx y की जगह, ये y की जगह vx, ठीक, साइन vx अपॉन x माइनस x cos vx अपॉन x, और इस पूरे के बाहर y। ठीक है, x, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये v प्लस x dv/dx इज इक्वल्स टू, ध्यान दो यहाँ से कुछ कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया x, ठीक है, ये कट गया, ठीक, ये कट गया, और इस पूरे के बाहर vx था, इस पूरे के बाहर नीचे x था, तो इस x से x कट गया। देखो बचा क्या है वो हम लिख दे रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। तो देखो x ऊपर x बचा। एक काम और भी कर सकते हो तुम लोग, क्या काम कर सकते हो, ये x है, यहाँ भी x है, ठीक है, और ये x है और ये x है, तो उस x को बाहर निकाल दे रहे हैं। तो ये बचा cos v, क्या बचा, cos v, ऊपर में क्या बचा, cos v, फिर प्लस क्या बचा, v sin v, ठीक है, और पूरे के बाहर v है, ये वाला v। ठीक है, यहाँ से हमने x निकाला, इसको इतना रख ले, ठीक है, और अपॉन में क्या बचेगा, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x, बाहर निकाल लो x, और क्या बचेगा इधर, ये v साइन v बचा, ध्यान दो, ठीक है, माइनस cos v बचा। ठीक है, ये इतनी चीज़ यहाँ बची, और इस x से ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा क्लियर है, तो फिर हम नोट करो यहाँ तक, इसके आगे बताते हैं। ठीक है, ठीक, ये क्लियर है, इसको नोट करो, इसके आगे ऊपर बताते हैं। ठीक है, नोट करो इसको यहाँ तक। देखो
इसको जैसे यहाँ तक अभी कुछ किया नहीं है तुम लोगों ने, ध्यान दो किया क्या है, y बाई एक्स था इसलिए मुझे नीचे से x को हटाना था तो y की जगह vx रखा। अगर x बाई वाई होता, क्या होता, x बाई वाई, तो x की जगह vy रखते हम, ठीक है। अभी बिल्कुल नॉर्मली है, इसको ये सॉल्व करने का मतलब है कि dy बाई dx निकालना है तो dy इधर है, dx इधर, और dx को डिवाइड में भेज दिया, फिर इधर से इसको डिवाइड में भेज दिया, इतना, ठीक है। बाकी वैल्यू पुट करके अभी तो इतना आया है ये, ठीक। अब इसको मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, तुम लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। इसको हम लिख रहे हैं ऊपर, ऊपर से इसी लाइन को ऊपर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद अब देखिए इसके जस्ट ऊपर हम लिख रहे हैं, तो देखिए v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसी को लिख रहे हैं। देखिए एक्स एक्स कट चुका है ना, एक्स एक्स ये कट चुका है ना, बचा क्या, कॉस v बचा है प्लस v साइन v बचा है, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा है, v साइन v बचा है माइनस कॉस v बचा है। अब एक बात ध्यान दो, इस v को हम उधर भेजेंगे तो x डी वी बाई डी एक्स कॉस v प्लस v साइन v, ठीक है, और v साइन v माइनस कॉस v, ठीक है। इधर माइनस v हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो x डी वी बाई डी एक्स, उसका एलसीएम लेना है। ध्यान दो, एलसीएम लोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी कुछ चीज़ें, तो एलसीएम लेना है तो कॉस v प्लस v साइन v। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये सारी चीज़ें इसमें v में मल्टीप्लाई होंगी, तो माइनस का v स्क्वायर साइन v माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस v कॉस v, ठीक है। एक सेकेंड ज़रा रुकेंगे, यहाँ सब ठीक चल रहा है कि नहीं, वैसे तो ठीक ही चलना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ ज़रा ध्यान दोगे। यहाँ क्या ध्यान देने वाली, देखो यहीं पे हम पहचान लिए, देखो ये v था ना, ये v इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे v होना चाहिए और यहाँ v स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ये v होना चाहिए और v स्क्वायर, क्योंकि उसको v और v स्क्वायर, ध्यान दो ये v जो रह गया था ना, इसको क्यों छोड़ रहे हो, इसको अंदर करो, ठीक है। तो अब ये इतना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई उसमें हुआ, नीचे डिनोमिनेटर में बचा क्या, ये बचा v साइन v कॉस v, ठीक है। अब बेटा ये देखो कट रहा है, क्योंकि कटना था इसलिए हमको पहचान में आ गया कि कुछ दाल में काला है। ये v रह गया था ना, v की मल्टीप्लाई होनी थी ना, तो v स्क्वायर, ये v अंदर जाएगा, बाकी फिर उसको उधर किए घटा दिए इसको, ठीक। अब देखो क्या क्या बचा है तुम लोगों के पास, बचा क्या, x डी वी बाई डी एक्स, ये v कॉस v क्या हो गया, 2v कॉस v, ठीक है। नीचे वाला बचा v साइन v माइनस क्या बचा, कॉस v, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें dv के साथ इनको रखना है और dx के साथ एक से रखना है, तो देखिए v साइन v ऊपर चला जाएगा माइनस कॉस v हो जाएगा, और नीचे 2v कॉस v, दिख रहा है सर यहाँ तक, ठीक है। और dx अपॉन x हो गया, कोई दिक्कत, ये इतना। अब देखो यहाँ से इन दोनों को नीचे अपॉन में रख लो, तो कैसे, इसको अब हम ये स्टेप हम यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको डिवाइड वाले सेपरेट कर रहे हैं, मतलब तो यानी कि कहने का मतलब जैसे इसको करोगे तो v कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होगा 10 और 1/2, तो 1/2 10v, ठीक है, ठीक। और ये कॉस कॉस कटा तो बचा क्या, 1/2 1/v, ठीक है।
और इधर क्या बचा था, dx/x, ठीक है। ये 1/2 हम 2 को उधर भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हुआ बेटा 10v, ठीक है, -1/v dv, ठीक है, इक्वल टू 2dx/x। 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, क्या होता है, log sec x। तो log मोड के अंदर sec x की जगह v है, ठीक है, -log v हो जाएगा, ठीक है, मोड के अंदर इक्वल टू 2 तो वैसे ही है, log x हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान दो, यहाँ पे लिख लो कि c को हमने लोग लिख लिए हैं कांस्टेंट प्लस log c, ठीक है। अब देखिए ये log है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, जो 2 है ये इसके स्क्वायर में चला जाता है, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है, इसको आराम से नोट करना, इस चीज़ को ध्यान देना। तो ये क्या है, log sec v/v, अरे log a माइनस log b, log a/b, ठीक है, log x² इंटू c, ये 2 सामने चला गया, x² बना, log c तो log x² प्लस log c, ऐसे मल्टीप्लाई में हो जाता है, log हटेगा, बचेगा क्या, sec v/v इक्वल टू x² इंटू c, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, ध्यान दो कैसे, c को इधर भेज दिए तो 1/c इक्वल्स टू x², और ऊपर में v चला जाएगा और नीचे क्या होगा, sec v हो जाएगा, ठीक है। 1/c को थोड़ी देर के लिए c बता दें, तो c बता दिया, ठीक है। अब x² y की जगह आपने पुट किया था, यहाँ पर लिख लो कि y की जगह आपने क्या रखा था, vx, तो v की जगह क्या हो जाएगा, y/x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो sec v को लिख सकते हो cos, तो यानी कि sec v को cos v लिख सकते हो, तो ऊपर जाके v है और cos v हुआ। और एक बात बताओ, x² y की जगह आपने y/x रखना है, तो y/x, और cos v की जगह y/x, तो x से x कटा, बचा c बराबर xy और cos y/x, ठीक है। ये आया आंसर, ठीक, यहाँ x था ना, कट गया, ये आया। देखो कितना छोटा आंसर आ रहा है आंसर, हम कह रहे थे कि जो भी कर्व निकल के आएगा या जो भी आंसर आएगा बहुत छोटा है, तुमसे पूरा क्वेश्चन बड़ा सा लिखेगा, कहेगा प्रूव दैट c बराबर x इंटू वाई कॉस y/x, तब कैसे सॉल्व करोगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इस चीज़ को ध्यान दो, ज़रा ध्यान से करना, ठीक है, ठीक। तो जो भी है, तो अब हम लोग रेगुलर बने रहेंगे, और जो भी क्वेश्चन नहीं आया समझ में उसको कमेंट में तुम तुरंत भेजना, हम उसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।